नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद अस के इस नई वीडियो में। दोस्तों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 2.1। और दोस्तों एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन डेली आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2.1। दोस्तों मैंने पॉलिनोमियल के 2 वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप उसको देख लीजिए। मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर में बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और इनमें से कौन कौन से एक चर में बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या कह रहा है, एक चर में बहुपद है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास तो बुक होगा ही, तो आप बुक से कर लीजिए। दोस्तों हमारे एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन 5 क्वेश्चन में से ये बताना है कि इन 5 में से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी एक चर में बहुपद है, ठीक है, एक चर में बहुपद। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये क्या होते हैं। जैसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पहले मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप पहले क्वेश्चन को देखिए कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, मतलब क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर केवल x और x एक ही टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे y हो जाता तब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होता, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही टाइप का वेरिएबल है, यानी x है और यहाँ पर भी x है। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। एज इट contains ओनली वन वेरिएबल, वो क्या है, x, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन क्या हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है, मतलब केवल y ही है। अगर कहीं x आ जाता इस पॉलिनोमियल में, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता, नहीं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाता। कहने का मतलब है कि जैसे y² + x अगर हो जाता और +√2, मतलब x आ जाता उसमें, तो ये 2 टाइप के वेरिएबल हो गए ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है, इसमें y है, तो ये भी वही है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट contains ओनली वन वेरिएबल, वो क्या है हमारा y, ठीक है। अब आप इसको देखिए, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। देखिए सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए दोस्तों, देखिए क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। दोस्तों ये हमारा वन वेरिएबल तो है, लेकिन देखिए ये पॉलिनोमियल इन वन मतलब ये वन वेरिएबल तो है,
लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्यों आपको अभी पता चल जाएगा। पहले लिख लेते हैं, इट इज़ ए वन वेरिएबल बट अब सोचिए दोस्तों, ये क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल। आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर कि सोचिए कि ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है। बट नॉट अ पॉलिनॉमियल एज, सोचिए क्या होगा, एज इट कॉन्टेंस क्या, टी पावर हाफ। यहाँ पर जो हाफ शब्द है यानी टी पावर हाफ, देखिए ये क्यों कैसे हुआ। अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 और टी की पावर क्या लिख सकता हूँ, रूट है ना टी पर, तो टी की पावर को रूट जब होता है तो पावर में क्या आता है, 1/2 आ जाता है प्लस टी √2। अब देखिए ये जो टी का पावर 1/2 है तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिनॉमियल की कंडीशन, जो शर्त होती है कि अगर कोई भी इक्वेशन पॉलिनॉमियल हो तो वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर। और आपको पता होगा कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर नंबर लाइन में। मैं आपको दोस्तों बार बार इसी चीज़ को बताता हूँ, आप उस वीडियो को देखे नहीं है ना नंबर सिस्टम का, अगर आपने उसको देखा होता तो ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाता। 0 से लेकर 1 2 3 4 और इधर में -1 -2 -3 एंड -4। तो माइनस वाले गिनती को जितने भी हैं उसको छोड़ दीजिए, फिर 0 से लेकर 1 2 3 4 यानी इस टाइप में नंबर होंगे, मतलब फ्रैक्शन टाइप के नंबर नहीं होंगे होल नंबर में। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप के नंबर होंगे, तभी वो पॉलिनॉमियल होगा, नहीं तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर हाफ आ रहा है ना, तो इसलिए ये तो वन वेरिएबल है, क्योंकि टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल तो नहीं है ना। तो हमको क्या बताना है, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। और दोस्तों आपको इसी टाइप से लिखना है, ठीक है, इसी टाइप से आपको आंसर में करके लिखना है इसको, इस क्वेश्चन को। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप का है। इट इज़ अ वन वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों? अभी उसका भी आपको वो मिल जाएगा प्रूफ। इट इज़ ए वन वेरिएबल, it is a one variable but not a polynomial, not a polynomial। ये कैसे दोस्तों हुआ? अब सोचिए ये क्यों नहीं है, मतलब पॉलिनॉमियल ये क्यों नहीं है, ये तो वन वेरिएबल तो है। देखिए इसमें भी y है, यहाँ पर भी y है, मतलब y तो है, केवल y ही है, तो ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप समझिए, इसको मैं साइड से इसे करके रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझिए कि y तो है, y प्लस, अब यहाँ पर 2/y है ना, तो हम 2 और अगर y को ऊपर लेके जाएंगे तो इस पे पावर 1 है, तो अगर हम किसी भी पावर के नीचे, अगर कोई भी नीचे रहता है तो अगर हम उसको ऊपर में लेके जाए तो उसका पावर निगेटिव में हो जाता है ना, और अगर नीचे पावर निगेटिव में है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव में है, निगेटिव में थोड़े ही है, तो y की पावर क्या हो जाएगा, -1। तो क्या -1 हमारे होल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है ना। तो होल नंबर में क्या होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 0 भी होता है, लेकिन -1 मतलब माइनस वाली कोई भी जितने भी नंबर है वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉट अ पॉलिनॉमियल, फिर उसके बाद एज इट कंटेन्स y टू द पावर -1। ठीक है दोस्तों, आप लिख तो रहे होंगे, तो आप देख लीजिए, सही से लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए क्या ये हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है? देखिए दोस्तों, ये हमारा पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल है। क्या है? ये हमारा पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल है। वो कैसे? देखिए यहाँ पर x है, y है। x एक अलग टाइप का वेरिएबल है, y एक अलग टाइप का है, और t एक अलग टाइप का है। तो देखिए कितने टाइप के वेरिएबल हुए, 1 2 3। तो ये क्या हुआ, इट इज़ ए पॉलिनॉमियल
पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल ठीक है, एज इट contains थ्री वेरिएबल वो क्या है हमारा x, y एंड t। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब गुणांक क्या होता है, कॉफिशिएंट। मैंने ये भी बताया है आपको पहले वाली वीडियो में। आपको मतलब जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को 2 वीडियो में क्लियर किया गया है। तो मैं उन दोनों वीडियो को आई बटन की लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखिए 2 + x² + x। तो हमको क्या बताना है इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। अब कॉफिशिएंट हम कैसे पता करेंगे, x के आगे जो भी नंबर रहेगा वही इसका कॉफिशिएंट होता है, यानी गुणांक। ठीक है, तो x के यहाँ पर x के आगे का गुणांक क्या है, सोचिए आप, x के आगे क्या है, 1 ही तो है। 1 × x² क्या हो जाएगा, x²। तो यहाँ पर क्या है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, द कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 1। लीजिए सॉल्व हो गया, बस इतना ही करना है। अब दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³ हमको कॉफिशिएंट किसका बताना है, हमको कॉफिशिएंट बताना है x² का। तो यहाँ पर स्क्वायर क्या है, ये है ना। तो अब आप देखिए इसमें दिमाग लगाइए कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, 1 नहीं, -1। क्यों, क्योंकि x² के आगे माइनस लगा हुआ है। तो अगर आप माइनस, इसका कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -1 ही तो है। देखिए जैसे हम इसको इसके कॉफिशिएंट के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 - 1x², ठीक है, + x³। दोस्तों 1 लिखा नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए केवल लिखा है। ठीक है, अगर हम माइनस को खोलेंगे माइनस, तो क्या आएगा, -1x² + x³। ठीक है, तो क्या हुआ, -1 ही तो हुआ या नहीं हुआ। तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, -1। तो द कॉफिशिएंट ऑफ x² इज -1। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है π/2 x² + x। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, x² का कॉफिशिएंट। तो यहाँ ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। तो द कॉफिशिएंट, द क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, π/2, क्योंकि x² के आगे क्या लिखा हुआ है, π/2। मतलब उसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ का हो रहा है x² में, π/2 का। तो वही होगा π/2। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बताइए कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, बताइए। अब इसमें x² है ही नहीं तो कैसे बताएं, है x² है इसमें। आप इक्वेशन को लिखकर तो देखिए कि x² है या नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। और आपको ये कैसे समझ में आएगा, जब आप उन दोनों वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से इसके इक्वेशन को लिख रहा हूँ। देखिए 0x² + √2x - 1। अगर मैं 0x² लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म तो पहले से ही 0 है। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा है कि आप x² का कॉफिशिएंट बताइए, तो इसलिए x² का कॉफिशिएंट हमको लिखना पड़ा। ठीक है, यानी 1 टर्म हमको बढ़ाकर लिखना पड़ा, क्योंकि उसमें x² नहीं था, इसलिए हमने x² को लिखा, लेकिन 0 का कॉफिशिएंट लेकर। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट अब तो आप बता ही सकते हैं, 0। तो द कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 0। ठीक है,
अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद यानी मतलब जिसकी डिग्री 35 हो ऐसा हमको बायनॉमियल लिखना है एंड 100 डिग्री हमको एक मोनोमियल का एक एग्जांपल लिखना है, यानी एक मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 100, ठीक है, उसका एग्जांपल, और एक बायनॉमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 35, उसका एग्जांपल हमको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप भी कर सकते हैं, देख लीजिए। तो हमको क्या लिखना है दोस्तों, 35 डिग्री का एक बायनॉमियल लिखना है। तो लिख लीजिए आ बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 क्या होगा, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी, मैं एक्स को ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स को लिया, उसकी डिग्री कितनी कर दूँ 35। अब बायनॉमियल में कितने टर्म होते हैं आपको तो पता ही होगा, उसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है, कितने टर्म होते हैं 2 टर्म, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है, अगर आपने देखा है तो समझ में आएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे 9 को लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कितने टर्म हुए, वो 1 2, तो इसमें 2 टर्म हुए, तो ये बायनॉमियल, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाइनॉमियल, ठीक है, आप सही कर लीजिए, बाइनॉमियल, ठीक है। अब ये हमारा है, और इसका सेकंड पार्ट क्या है, एक मोनोमियल लिखना है हमको, और उसकी डिग्री कितनी हो 100, ठीक है। तो लिख लीजिए मोनोमियल MIAL ऑफ डिग्री इस कितनी होनी चाहिए 100। तो आप यहाँ पे करके लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, या एक्स में लिखिए, तो यहाँ पर मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ y पावर 100, और एक कॉफिशिएंट भी लिख सकते हैं आप, चाहे नहीं लिख सकते, मतलब बहुत से एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कोई भी, बस डिग्री इतनी होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो मोनोमियल होता है उसमें केवल 1 टर्म होता है, क्या होता है 1 टर्म, यानी एक ही पद होगा, और बायनॉमियल में 2 पद होता है। तो यहाँ पर मैं 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक ही पद है, यहाँ पर प्लस करके मैंने दूसरा लिखा था, तो ये 2 पद हो गया, तो ये बायनॉमियल है और उसकी डिग्री भी 35 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तो इन चारों क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इसमें पहले क्वेश्चन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, दूसरे में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तीसरे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एंड चौथे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उसके बाद एक एक को सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है तो उसके किसी एक वेरिएबल का जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा होगी उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में कोई एक पद ऐसा होगा जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी भी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी उसी की डिग्री को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो आप जान गए होंगे, आप समझ गए होंगे इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी 3, सही कहा। तो इन 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या होगा 3, ठीक है। फिर ऐसे दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी 2 है, तो 2 ही होगी ना। तो इन 4 माइनस वाई स्क्वायर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी क्या होगा, तो लिख लीजिए इन 5t माइनस रूट 7 द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या होगा 1, क्योंकि t की पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझिए 1 है, ठीक है।
अब दोस्तों इसका बताइए डिग्री कितना होगा। दोस्तों क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ दूं या सॉल्व कर दूं? चलिए सॉल्व ही कर देता हूं, लेकिन आप पहले इसको सॉल्व करके देखिए, बताइए कि कितना होगा इसका डिग्री। आप सोचिए, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको इस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। आप देखिए पहले, जैसे 3 है तो मैंने आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल, कुछ बताया था ना, मैंने आपको पार्ट सेकंड वाले वीडियो में बताया है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, देखिए जैसे 3 है तो हम 3 को अगर इस टाइप से लिख सकते हैं या नहीं, आप देखिए 3x⁻0 इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि x⁻0 बराबर कितना होता है, 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। आपको तो पता ही होगा, अगर किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 है तो उससे 1 कहा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो 3 इंटू x⁻0 है तो क्या होगा, 1। तो 1 रखिए, कितना आएगा इसकी वैल्यू, 3। तो वही चीज़ तो है, तो यानी हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। तो लिख लीजिए इन 3 द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। दोस्तों मैं इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, 7 एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमको यहाँ पर, 7 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमको ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर, देखिए मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो अगर वो लीनियर है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको नोट करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अगर वो लीनियर है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 2। अगर वो क्यूबिक है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री या पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा हमारा, सोचिए ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर आप नहीं जान पाते कि मतलब डिग्री के बारे में नहीं जानते आपको केवल इतना पता है कि जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें 3 पद होते हैं। मैंने आपको बताया है दूसरे पार्ट सेकंड वाले वीडियो में मैंने बताया है कि जो क्वाड्रेटिक होते हैं उनमें 3 कॉफिशिएंट नहीं टर्म होते हैं, पद होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो 2 ही पद लग रहे हैं, तीसरा पद कहाँ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, देखिए जैसे x² + x + 0। कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा ना। तो 3 पद हो गए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कौन सा है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है। तो कौन सा होगा, क्यूबिक, ठीक है। तो इसको भी अगर आपको मैंने बताया है कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है उसमें 4 टर्म होते हैं, यानी 4 पद होते हैं। तो इसमें तो केवल 2 ही है, और 2 पद कहाँ गए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो -x³ है तो -x³ प्लस 0x², ठीक है। फिर +x + 0। अगर मैं 0x² और 0 को जोड़ के लिख देता हूँ इसमें तो कोई गलत होगा। आप देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी तो 0 है। तो -x² + x, मैंने माइनस को इसलिए रखा पहले क्योंकि जो अलजेब्रिक का रूल होता है,
जिसकी डिग्री सबसे बड़ी हो उसको पहले लिखा जाता है, वो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, आप इसको याद करके हमेशा रखिएगा कि जो अलजेब्रा में रूल होता है, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हो, जिस टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा हो उसको सबसे पहले, फिर उससे कम, उससे कम। तो मैं देखिए मैंने उससे ही लिखा है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 हो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये तो वैसे ही पता है, क्वाड्रेटिक। देख लीजिए, लिखा है y² + y + 4। तो क्या हुआ हमारा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है 1 + x। ये कौन सा है? ये तो दोस्तों एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो x + 1। मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री कितनी है? आप केवल पहले डिग्री देखिए बस, उसके बाद उसमें कितने टर्म है इससे कोई मतलब नहीं, आप केवल डिग्री देखिए। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो 3t + 0 करके लिख सकता हूँ, लिख लीजिए। तो इसमें कितने टर्म हो गए? आप 2 टर्म, डिग्री 1, क्योंकि हमको पता है जो लीनियर होते हैं उसकी डिग्री 1 होती है और इसमें 2 टर्म हो सकते हैं। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें 2 डिग्री होती है, मतलब उसकी डिग्री 2 होती है और उसमें 3 पद होते हैं, यानी 3 टर्म होता है। जो क्यूबिक होता है उसमें 3 डिग्री होती है, उसकी डिग्री कितनी होती है? 3, और इसमें कितने टर्म होते हैं? 4 टर्म होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं टर्म को भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये कौन सा हमारा है? r²। देखिए रुकिए ये दोस्तों, r², हमारा छठवां क्वेश्चन है r²। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पहले आप डिग्री देखिए, 2 है, तो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। अब इसमें 3 पद होते हैं, वो तो हम लिख लेंगे। देखिए r² + 0r + 0। अब ये 0 तो हो ही जाएगा ना, तो क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 7x³। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, तो ये कौन सा होगा? क्यूबिक। इसमें टर्म कितने होते हैं? 4। तो चलिए लिख लेते हैं 7x³ + 0x² + 0x + 0। अब इतना टर्म तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 तो खैर है ही है। तो क्या हो जाएगा? 0 बचेगा क्या? 7x³, उतना ही तो है। और टर्म कितने हो गए? 2 और 2 4। कौन सा हुआ? क्यूबिक। क्या हुआ? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा उसी पे बेस्ड था। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है पूरा उसी पर बेस्ड था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।